गुरजीएफ के पास लोग जाते थे तो गुरजीएफ कहता, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, निकालो। बस इतने में ही उपद्रव हो जाता, क्योंकि पैसे पर हमारी इतनी पक्कन है। तो गुरजीएफ कहता, पहले रुपये निकाल कर रख दो। हम सोचते हैं, संत और कैसा रुपया। गुरजीएफ पहले पैसा मांगता, एक सवाल का जवाब देता तो कहता 100 रुपये। बहुत लोग भाग जाते, क्योंकि संतों से हमने मुफ्त पाने की आदत बना ली है। लेकिन मुफ्त तुम्हें वही मिलेगा जो मुफ्त के योग्य था। असली पाना हो तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, चाहे धन से चाहे ध्यान से चुकाना पड़ेगा। कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो ही तुम असली को पा सकोगे। ऐसा हुआ एक बार कि एक महिला आई और गुरजीएफ ने कहा कि तेरे जितने भी हीरे जवाहरात हैं, पहने हुई थी, काफी धनी महिला थी, ये तू सब उतार कर रख दे। उस महिला ने आने के पहले यह सुना था, गुरजीएफ ऐसा करता है तो बुद्धि इंतजाम कर लेती है। उसने जरा आसपास चर्चा की, गुरजीएफ के पुराने शिष्यों से पूछा। एक महिला ने उसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं गई थी तब भी उसने मेरी अंगूठी और गले का हार उतरवा लिया था, लेकिन दूसरे ही दिन वापस कर दिए। तू डर मत। मैंने निष्कपट भाव से दे दिया था कि जब वे मांगते हैं तो ठीक ही मांगते होंगे। दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने मेरी पूरी पोटली वापस कर दी, और जब मैंने घर आकर पोटली खोली तो उसमें कुछ चीजें ज्यादा थीं जो मैंने दी नहीं थी। लोभ पकड़ा इस नई स्त्री को कि यह तो बाही अच्छी बात है। वह गई, वह प्रतीक्षा ही करती रही कि कब गुरजीएफ कहे, और गुरजीएफ ने कहा कि अच्छा, अब तू सब दे दे। उसने जल्दी से निकालकर रूमाल में बांध कर दे दिए। 15 दिन प्रतीक्षा करती रही होगी, पोटली नहीं लौटी, नहीं लौटी, नहीं लौटी। आखिर वह उस स्त्री के पास गई। उसने कहा, मैं भी क्या कर सकती हूं। गुरजीएफ से किसी ने पूछा कि यह आप कभी कभी लौटा देते हैं, कभी नहीं लौटाते। तो गुरजीएफ ने कहा, जो देता है उसको मैं लौटा देता हूं, जो देता ही नहीं उसको मैं लौटाऊं कैसे। मैं लौटा तभी सकता हूं जब कोई दे। इस स्त्री ने दिया ही नहीं था, इसकी नजर लौटाने पर लगी थी। अब यह कभी लौटने वाला नहीं। कभी कभी तुम पहुंच भी जाओ गुरजीएफ जैसे लोगों के पास तो तुम चूक जाओगे। कोई छोटी सी बात तुम्हें चुका देगी, क्योंकि बुद्धि क्षुद्र को देखती है। उसका जाल बड़ा छोटा है, छोटी छोटी मछलियां पकती है। जितनी क्षुद्र मछली हो उतनी जल्दी पकाती है। विराट उससे चूक जाता है। हृदय का जाल बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ विराट ही पकात में आता है। गुरजीएफ का यह कृत्य केवल एक गुरु की सनक नहीं, बल्कि परम सत्य को प्राप्त करने के मार्ग का एक अंतिम परीक्षण है। यह मांग कि शिष्य अपने हीरे जवाहरात या धन दे दें, भौतिक वस्तुओं का लेन देन नहीं है। यह सीधे मनुष्य के मूल स्वभाव और उसकी अस्मिता ईगो पर किया गया गहरा प्रहार है। अध्यात्म में संपत्ति केवल धातु या कागज नहीं होती, वे उस भयग्रस्त मैं की बाहरी त्वचा होती हैं, जो खुद को सुरक्षित और सिद्ध महसूस करना चाहता है। धन हमारी पहचान, हमारी सुरक्षा और हमारे स्वामित्व के भाव का सबसे ठोस प्रतिनिधित्व है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, तो हम उसी अज्ञान को पुष्ट कर रहे होते हैं जो हमें दुहक देता है। गुरजीएफ का उद्देश्य इन चीजों को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि शिष्य को उस भ्रम से मुक्त करना था कि वह इन चीजों का मालिक है। पहली स्त्री ने, जिसने निष्कपट भाव से और बिना किसी शर्त के अपने आभूषण दे दिए, उसने असल में देने वाले मैं का ही त्याग कर दिया। उसके भीतर कोई गणित नहीं चला। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, यह अहंकार की क्षणिक मृत्यु थी। वेदांत में इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। वह कर्म जहां कर्ता फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। जब कर्ता मुक्त होता है तो कर्म भी मुक्त हो जाता है। इसी शुद्ध त्याग के कारण सत्य ने उसे प्रचुरता के साथ लौटाया। उसे इसलिए अधिक मिला क्योंकि जब उसने पूर्ण रूप से दिया तो उसका हाथ खाली हो गया, और ब्रह्मांड खाली हाथ को भर देता है। इसके विपरीत दूसरी स्त्री का कार्य लोभ से प्रेरित था। यह चित्त की मूल प्रवृत्ति है जो हर चीज को लाभ हानि के तराजू में तौलती है। उसने दिया तो सही, लेकिन उसकी नजर लौटाने पर लगी थी।
उसका आंतरिक इरादा उसके बाहरी कार्य से दूषित था। उसका देना एक व्यापार था, एक निवेश था। वह 2 रुपये लगाकर 4 रुपये पाने की जुगत में थी। जहां मन का स्वार्थ प्रवेश करता है, वहां समर्पण समाप्त हो जाता है। आचार्य प्रशांत जी स्पष्ट करते हैं कि आप सत्य से कोई लेन देन या व्यापार नहीं कर सकते। जहां पाने वाले मैं की शर्त मौजूद होती है, जहां भविष्य की चिंता वर्तमान के कृत्य को प्रदूषित करती है, वहां केवल क्षुद्र द्वैत ही रह जाता है। देने वाला अलग, पाने वाला अलग, और बीच में हिसाब किताब का पुल। यह द्वैत हमें विराट से चूकवा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुक्ति की कीमत धन नहीं है, बल्कि अहंकार का विषयों की पक्काज को छोड़ देने में है। स्वतंत्रता बाहरी संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आंतरिक आसक्ति को काटने से आती है। जब तक आप किसी चीज को कसकर पकड़े रहेंगे, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, मानसिक मान्यताएं हों या संबंधों की अपेक्षाएं हों, आप स्वयं को उस परम स्वतंत्रता से दूर रखेंगे जो केवल आसक्ति को समझकर उसे त्याग देने में ही उपलब्ध होती है।